अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स। ठीक, क्वेश्चन 15 इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना। देखिए अब क्वेश्चन 15 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। यहाँ तक पहले हम यहाँ पर आप पहले समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है या आप हाइट कहो तो वो ए बी मैंने रखा है। वो पोल जो है वो ए बी है, वर्टिकल है, खड़ा है जमीन के ऊपर। अच्छा, उसकी लेंथ क्या है या उसकी हाइट है 6 मीटर। ठीक है, अच्छा, जब इस पोल पर सनलाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली वहां पर एक शैडो बन जाएगा जमीन के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से ए बी है ना, ए बी इसी की शैडो जो है ना, इसी का शैडो किस पर पड़ेगा, जमीन पर। वो शैडो है बी सी। मान लेते हैं अगर यहां पर कहीं ये यहां पर कहीं सन है। ठीक है, तो यहां से लाइट आ रही है एट अ पर्टिकुलर टाइम, इस पर भी पड़ती है, इस पर भी पड़ती है। इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है, तो पहले ए बी पोल है, इसकी शेडो बी सी है, वो है 4 मीटर। यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर मैंने इसको खींचा यहां से ए सी को ट्राइंगल बनाने के लिए, वरना और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम जिस टाइम इस पोल पर सनलाइट पड़ती है और उसकी शैडो 4 मीटर बनती है, जबकि इसकी हाइट 6 मीटर है, तो उसी टाइम इस टावर पर भी वही लाइट पड़ती है एनी पर्टिकुलर टाइम से 10:20 पर। इसकी शैडो और इसकी शैडो वो देखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो यहां से मैंने पढ़ा ना, एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम जिस टाइम इस पर सनलाइट पड़ती है, इस पर भी सनलाइट पड़ती है। ये जो टावर है ना मैंने बनाया वो पी क्यू, इसकी शैडो जो बनती है वो है 28 मीटर जमीन पर। ठीक है, निकालना का है फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। आपको लेंथ बतानी है टावर की, तो इसका मतलब आपको पी क्यू निकालना है। बहुत आसान। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर कैसे निकालें, बहुत इजी। ठीक है, मैंने इससे पहले के लेक्चर में मैंने कहा जब भी 6.2 का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे जाओगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए पॉइंट्स है। नंबर फर्स्ट ए सिमिलैरिटी, ये फर्स्ट है। दूसरा इसमें ट्रिपल एंगल है। ठीक है, ये भी सिमिलैरिटी है। तीसरा साइड एंगल, साइड, अगर ये चौथा है। ये सारे अगर होंगे ना, देखो अगर ये है तो इनकी जरूरत नहीं है, इन चार में से एक फुलफिल होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, हमें पी क्यू दैट इज द लेंथ ऑफ टावर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इनको देखकर आपको सारा कुछ करना है। ट्राइंगल्स आपके पास है तो स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान। ठीक है, देखो हम इन दो ट्राइंगल्स को जहन में रखेंगे और हम देखेंगे क्या इनमें से कोई फुलफिल होगा, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे लेट ए बी एंड पी क्यू बी द लेंथ्स ऑफ ए बी किसका है, पोल। ठीक है, पोल एंड टावर रेस्पेक्टिवली। इतना आप लिखोगे तो काफी है। ये आप बी सी और क्यू आर, ये शैडो है, आप यहां पर आपने मेंशन भी करना है। अगर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आप लिखोगे इधर शैडो। ठीक है, इससे एग्जामिनर को आसानी होगी और उसको भी पता चलेगा कि नहीं इसको असल में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इतना काफी है। चलिए अब इन ट्राइंगल एबीसी, देखो ये जरूरी आपको यहां पर लिखना है। कौन कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर शो करनी है उनका नाम आपको लिखना है। ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर।
इन दो ट्रायंगल्स को हमने टारगेट करना है और हमने ये देखना है क्या इनमें कोई है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। देखो आपने क्वेश्चन में शायद यहां पर लिखा होगा DEF, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। QPR के बदले आप लिख सकते हो DEF। ठीक है, वो तो आसान है। अच्छा, ये दो क्यों बराबर है? और एक चीज देखो, एंड दूसरा एंगल, अभी आप सारा देखोगे बहुत आसान है। ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल QR या PRQ, आपकी मर्जी, PRQ। जो एंगल आपको लिखना हो ना वो बीच में लिखा करो। देखो मुझे यहाँ पर A एंगल मेंशन करना था, मैंने बीच में लिखा। ठीक है, जो भी बीच में होता है वो वही एंगल होता है। यहाँ पर मुझे C लिखना था, मैं लिखता BCAB ACB। ठीक है, आप खुद कर सकते हो गए दो एंगल्स। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये अब मसला है ये कैसे बराबर है। इसमें एक फिलॉसफी है, वो ये है जब भी दो चीज़ें, अगर एक हाइट में कम है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हाइट में ज़्यादा है, ऊपर से सनलाइट आती है। ठीक है, एनी पर्टिकुलर टाइम, मान लेते हैं दिन के 10:20। ठीक है, दोनों पर जब लाइट पड़ेगी, सनलाइट, ये जो एंगल्स बनेंगे दोनों के ऊपर सेम एंगल्स बनेंगे। जब पोल AB पर सनलाइट पड़ेगी, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। जब ऊपर से रे आती है तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे एनी पर्टिकुलर टाइम। ये नहीं कि इस पर आप 10:20 देखोगे, इस पर आप शाम की 4 बजे देखोगे, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट सेम टाइम होना चाहिए, तब जाके एंगल सेम हो। वही फिलॉसफी हमें यहां पर लिखनी है। देखो हमने क्या लिखा, at the same time the light rays of the sun falls on the tower and fall at the same angle। ठीक है, मैंने अभी कहा जब सनलाइट किसी एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वहां पर वो सेम एंगल बनाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, उसके बाद हो गई ये दो। तीसरा तो हमें पता है ABC, AB एंगल ABC बराबर है एंगल PQR। देखो यहां पर ये AB वर्टिकल पोल है, PQ टावर वर्टिकल है, खड़ा है पूरा। दैट मीन्स यहां पर ये ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों 90 ईच 90 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक है, तो तीन एंगल्स बराबर आ गए। जब तीन एंगल्स बराबर आ गए आप क्या करोगे, देयरफॉर आप लिखोगे सीधे, देयरफॉर ट्राइंगल ये वाली ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, आप लिखोगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती है तब क्या होता है, तब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनल। इट एम्प्लाइज दैट, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टावर की लेंथ, हमें PQ निकालना है। इसका मतलब हम AB पहले लिखेंगे, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। वही दो साइड ले लोगे आप जो जिसकी लेंथ कम से कम गिवन हो। देखो हाइपोटेनस के साथ हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें वहां पर कुछ गिवन नहीं है। यहां से हमें कुछ निकलेगा, दूसरा साइड आएगा BC, तो हम देखेंगे इधर BC, इसका सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यूज डालोगे। मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। AB यहां पर देखो 6, इधर डालोगे 6, नीचे PQ, ये हमें पता नहीं है। उसके बाद BC, शाबाश, BC कितना है 4, BC है 4 मीटर, नीचे QR, दिस इज 28। आप 4 1 4 7 28 कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो PQ इंटू 1, दिस इज PQ। ठीक है, ख्याल रखो बीच में इक्वलिटी का सिंबल है तो नीचे टर्म्स नहीं आती जब इक्वलिटी का सिंबल हो। 6 7 यहां पर देखो इन दो का ज़रफ़ होगा,
ठीक है, पी क्यू 1 के साथ, 6 और 7 इसके साथ, तो देयरफॉर पी क्यू जो है वो हो जाएगा 42 मीटर। तो पोल की लेंथ जो है वो है जनाब 42 मीटर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।